Hello aspirants, I welcome you back again to this learning platform of Learn with Sumit SSB interview. Today I am here to answer that question which I come across many a times while taking personal interview of aspirants. Sir, ideal answer इस question का क्या होगा कि why do you wish to join defense forces as an officer? Well, obviously, common sense की बात है that you have taken such a crucial decision in your life where आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा एलिमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को देने जा रहे हैं, तो आखिर कोई कारण इसके पीछे होगा, करेक्ट? तो उन कारणों को मैंने यहां पर जो मैंने इतने दिनों के एक्सपीरियंस से कुछ कैटेगरीज बनाई हैं उसके बेसिस पर उनको मैंने 6P कंसेप्ट के नाम पर कैटेगराइज किया है, जो मैं बच्चों से सुनता हूं. आई अगेन से एज अ मेंटर, एज अ ट्रेनर, हम आपको किसी भी आंसर का जवाब नहीं बताते और ना बताना चाहिए, बिकॉज द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग दैट हम आपको आपके रिकमेंडेशन से दूर कर रहे हैं. कारण हर बच्चा एक अलग पर्सनालिटी है, एक अलग परिवेश से आता है, एक अलग बैकग्राउंड से आता है, अलग माइंडसेट से आता है. सो उसके डिटेल्स दूसरों के फोटोकॉपी नहीं हो सकते या उसका जवाब दूसरे के जवाब का कॉपी नहीं हो सकता. और अगर आप जेन्युइनली अंदर से नहीं बोलोगे तो आप पर्सनल इंटरव्यू में कई बार ब्लैंक हो जाओगे या रॉन्ग इंफॉर्मेशन दोगे. एंड इफ यू ट्राई एंड फेक थिंग्स, ट्रस्ट यू मी, इंटरव्यूअर जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, यू विल बी कॉट, करेक्ट? सो बेटर यह है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद से सोचें कि आखिर क्या क्या रीजंस हैं जो मेरे को फोर्स कर रही हैं कि मैं डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर ज्वाइन करूं, करेक्ट? प्रॉब्लम कहां पे होती है? बच्चा इन 6 P's जो मैंने अपने से अपना एक कंसेप्ट बनाया है में से किसी एक को पकड़ लेता है, बाकी को छोड़ देता है, किसी एक पे एम्फेसिस रहता है, बाकी को छोड़ देता है, करेक्ट? तो आओ हम मिलकर देखते हैं कि आखिर ये बेसिक कैटेगराइजेशन है क्या. तो जब ये क्वेश्चन होता है, भाई व्हाई डू यू विश टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर, तो 80% से भी ऊपर केसेस में जो जवाब आते हैं उसमें मैं सुनता हूं, सर आई एम पैशनेट अबाउट इट, मेरे को जुनून है, पैशनेट, आई लाइक. देन बच्चा चुप हो जाता है. फिर इंटरव्यूअर उसको एक क्वेश्चन पूछता है, उसको चांस देता है, ओके बट स्टिल व्हाई डू यू लाइक इट एंड व्हाई आर यू पैशनेट अबाउट इट. तो उस पे फिर से बच्चा यही बोलता है, सर मेरे को पसंद है क्योंकि मेरे को पसंद है. तो ये कोई रिलेवेंट आंसर नहीं है. इस स्टेज पे आपके पास कोई लॉजिक होनी चाहिए और वो लॉजिक किसी के लिए कुछ भी हो सकती, ठीक है? कई बोलते हैं सर मेरे को यूनिफॉर्म अच्छा लगता है, माना. मेरे को लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, माना, ठीक है? कोई अगर फ्लाइंग में जाना चाहता है तो वो बोलता है जब भी प्लेन ऊपर से जाता है मेरे को अच्छा लगता है. जो नेवी में जाना चाहता है वो बोलता है सर मेरे को सेलिंग अच्छा लगता है. तो ये अच्छा कैसे लगता है? क्या आपने वो चीज की है अभी तक? मोस्ट केसेस में बच्चे ने वो किया नहीं होता और बस वो इसकी एक सोच होती है, जो गलत नहीं है बिल्कुल. लेकिन इफ देयर इज अ पैशन देन देयर शुड बी अ सोर्स एज वेल, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कि भाई आखिर ये चीज दिमाग में आपके आनी कहां से शुरू हुई. वो बहुत छोटी सी भी चीज हो सकती है और कोई बहुत बड़ी भी चीज हो सकती है. मैं आपका जवाब आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये जवाब सबका अलग होगा, बट एक एग्जाम्पल के रूप में मैं खुद का जवाब बता सकता हूं. इन डूइंग दैट आई एम नॉट रॉन्ग. जब मैं छोटा था और आर्मी स्कूल में पढ़ाई करता था, आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट में, तो वहां एक 6 रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट की लॉन्ग रेंज फायरिंग की बगल में ही थी लगभग. तो जब वहां फायरिंग होती थी तो गोलियों की आवाज पहाड़ों से गूंज कर कई बार स्कूल्स में आती थी और मेरे को शुरू में वो आवाज सुनकर आई यूज्ड टू गेट गूज पंप्स. उसके बाद सेफ डिस्टेंस जहां होता है रेड फ्लैग, उसके पीछे जाकर हम कई बार छुट्टियों के बाद जाकर देखते भी थे दूर से फायरिंग हो रही है. तो ये मेरे केस में इनिशियल, जिसको कहते हैं ना, इनिशिएशन था इस पर्टिकुलर फील्ड की ओर इंटरेस्टेड होने का. लेटर ऑन और बहुत जैसे मैं बड़ा होता गया और फैक्टर्स आती गई, तो ये जो मेरा जवाब था, एंड ये मेरे से क्वेश्चन हुआ भी था कि ओके अवनीश, व्हाई डू यू विश टू ज्वाइन
इंडियन डिफेंस फोर्सेज एज एन आर्मी ऑफिसर। तो उस समय मैंने जो जवाब दिया था वो और बहुत सारे एडेड एलिमेंट्स का पार्ट था और लगभग ये सारी पीस उसमें कवर्ड हो गई थी। ठीक है, तो बेसिक अगर आपको पसंद है तो क्या पसंद है और क्यों पसंद है और सोर्स ऑफ मोटिवेशन कहां और कब हुआ, ये आप पहले ध्यान से अपने दिमाग में स्थिर मन से सोचो तो आपको इस पी का जवाब खुद मिल जाएगा। दूसरा, कई बार मैं देखता हूं एलिमेंट ऑफ प्रेशर, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। ये और भी फील्ड्स पे लागू है। इंजीनियर है तो भाई मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर है तो भाई मेरी डॉटर भी डॉक्टर ही बन जाए। तो ये भी प्रेशर है दोनों ही साइड से। कई जगह ये देखा गया है कि अगर पेरेंट्स फोर्सेज में है तो पेरेंट्स का चाहत है कि भाई हमारा भी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फोर्सेज में जाए। कई जगह देखा गया है कि भाई माय फादर वांटेड टू बी एन ऑफिसर बट ही कुडंट, सो आई वांट टू सर्व डिफेंस फोर्सेज एज एन ऑफिसर। कई जगह देखा गया है कि सर माय फादर वाज अ नॉन कमीशन ऑफिसर, सो आई वांट टू ब्रेक दैट बैरियर एंड बिकम ऑफिसर। ये सारी प्रेशर कई जगह बहुत एविडेंट होते हैं और कई जगह आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो बच्चा ये भी बोलता है। इसका जवाब ये है कि प्रेशर शुड रैदर बी एलिमेंट ऑफ प्राउड, नॉट एक्चुअल प्रेशर। ठीक है, मोटिवेशन, द बेस्ट मोटिवेशन इज सेल्फ मोटिवेशन, द बेस्ट रीजनिंग इज सेल्फ रीजनिंग। हमारा कारण या रीजन जो है वो अगर अंदर से आएगा तो वो ज्यादा दिन तक सस्टेन करता है rather than because of something I am doing this। तो जिस दिन वो because हट जाएगा, आपका ये रीजन, ये काम करने का जो मोटिवेशन है या आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी मैक्सिमम केसेस में हट जाती। तो आप अगर इस वाले फैक्टर के बारे में भी बोलना चाहते हैं, जो अगर आपका एक कारण है तो उसका जो जवाब का कंटेंट का पार्ट होगा वो बहुत ही कम होना चाहिए। पूरा जवाब इस चीज पे बेस्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे फादर नहीं कर पाए इसलिए, या मेरे फादर कर रहे हैं या मेरी फैमिली कर रही है इसलिए। या कई बच्चों का मैं देखता हूं कि मेरे गांव से कोई ऑफिसर नहीं है इसलिए मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं। ठीक है, तो ये एलिमेंट ऑफ प्रेशर है। उसके बाद जैसे मैंने बोला प्राउड, ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना चाहता हूं, मैं अपने स्कूल को प्राउड फील कराना चाहता हूं, मैं अपने जिस समाज से आता हूं उसको प्राउड फील कराना चाहता हूं। ठीक है, मान लिया there is nothing wrong in thinking so for the people who have done good to you in your life, और आपके लिए वो बहुत कुछ करते हैं तो एज अ ग्रेटिट्यूड आप भी उनको खुश देखना चाहते हैं, जो कि एकदम बेसिक एक अच्छी ह्यूमन क्वालिटी है। देन अगेन ये जो जवाब है ये भी एक परसेंटेज ही होना चाहिए उतने बड़े जवाब का, करेक्ट, क्योंकि सिर्फ दूसरों के लिए ही कर रहे हो, तुम्हें अंदर से कुछ नहीं है। सेल्फ प्राउड भी तो फील करोगे ना। ठीक है, तो ये जो फील मेकिंग समबडी एल्स फील प्राउड है, तो इसमें योर ओन प्राउड शुड आइडियली ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ। उसके बाद हम आते हैं भाई पैट्रियोटिज्म। इसमें दो तरह के बच्चे मैं देखता हूं बेसिकली। एक तो जो इसको एकदम ही स्किप कर जाते हैं, पूरे जवाब उनका कंप्लीट हो जाता है और उसमें देशभक्ति की कहीं भी कोई भी मेंशन, देश का मेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इट्स सिटीजंस, इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन, थ्रेट्स, ये सब कुछ आता ही नहीं कहीं पे। उसका सारा जवाब घूम रहा है भाई मेरे को पैशन है, मेरे को यूनिफॉर्म पसंद है, मेरे पापा को मेरे को प्राउड फील कराना है, बट देश का मेंशन कहीं है ही नहीं। देखो कोई भी आर्म फोर्सेस हो, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ठीक है, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो उनका एक लौता रीजन जो है, जो एक लौता मोटो है, इज बेसिकली मोटे मोटे शब्दों में प्रोटेक्टिंग आवर नेशन विच इज इंडिया, करेक्ट। तो आपका जो जवाब है, आप फोर्सेस में जा रहे हो, राइट। आप देखो सर्विंग माई मदरलैंड, सब सारे लोग जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसान हो, रिक्शा पुलर भी क्यों ना हो, अगर वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, अपनी टैक्सेस दे रहा है, तो वो देश के प्रगति में कहीं ना कहीं एक भागीदार है और वो भी सर्विंग द मदरलैंड है। लेकिन ऑफ कोर्स एज एन ऑफिसर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, पुटिंग ऑल द एफर्ट्स एकदम इन फ्रंट ऑफ, इन फेस ऑफ द एनिमी, ऑब्वियसली थोड़ा अलग है एक रूम के अंदर बैठकर देश की सेवा करने के लिए। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपके जवाब से मिसिंग आउट आइडियली नहीं हो सकता कि मेरे को देश से कोई मतलब नहीं है, बाकी सारे कारण मेरे जवाब में है। ठीक है, तो वो आपके जवाब को बहुत ज्यादा रैशनल या बहुत ज्यादा मैच्योर्ड नहीं दिखाता, बहुत ओरिजिनलिटी से निकल के नहीं आती, इन माई पर्सनल ओपिनियन। ऑलराइट, उसके बाद मैं एक और तरह के जवाब देखता हूं
जो बहुत पर्सनल होते हैं। पर्सनल मतलब आई लाइक डिसिप्लिन्ड लाइफ सर, I like adventure sports, sir. There you don't need to pay anything for living such kind of life, sir. I like to play golf, sir. I like sailing. I like this. I like that. So it is just मतलब ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि it is just your own selfishness कि भाई आपको ये पसंद है और आपने देखा है या सुना है या कुछ किसी से पढ़ा है, पूछा है कि भाई फोर्सेस में कई ऐसी फैसिलिटीज हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि बाहर आपको बहुत कुछ पे करने पे मिलता है और वहां पार्ट ऑफ योर लाइफ है। तो ये अप्रोच सही नहीं है। What about the organization? What about the country? What about the organization, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जहां आप सर्व करना चाह रहे हैं? करेक्ट? ऑब्वियसली ये भी एक पार्ट ऑफ जवाब हो सकता है ऑन अ पर्सनल ग्राउंड कि ऑब्वियसली सर आई एम अ पर्सन, ठीक है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों सही चले तब एक इंसान बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है और अपना 100% दे पाता है। लेकिन देन अगेन इट शुड बी वन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ योर आंसर। बट गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद लास्ट एलिमेंट जो बहुत ट्रिकी है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ये मैक्सिमम बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। आई डोंट नो द रीजन, मे बी दे थिंक दैट इफ दे टॉक अबाउट इट, सामने वाले को ऐसा ना लगे कि मतलब इसको पैसे से ज्यादा मतलब है, इसको सैलरी से मतलब है। ऑब्वियसली है सैलरी से मतलब, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी सैलरी से मतलब? इफ आई एम गिविंग माई सर्विसेज and I am getting paid for it as per the government regulations, what's wrong in it? मैं वहां कोई गलत काम कर नहीं रहा, मैं कोई चोरी करके मेरे को सैलरी नहीं मिल रही। I am giving out my 100% and if the government says so, I am authorized to get equal amount of benefit, salary or whatever you can call it. ठीक है? तो भाई और भी चीजें हैं, आप कल बड़े हो गए, ठीक है, आपकी शादी होगी, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, करेक्ट, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। तो बेसिक जो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है, among which money obviously is a big part of, ठीक है, money, healthcare facilities, you know, as a इतनी बड़ी फैमिली जो डिफेंस फोर्सेस में एज अ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, तो इस वाले एंगल को आप मिस आउट नहीं कर सकते अपने जवाब में कि भाई कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू, कैरियर ग्रोथ, आप एक लेफ्टिनेंट कमीशन होकर जनरल के रैंक तक भी आप जा सकते हो, या फॉर दैट मैटर चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो। तो आपका पूरा लाइफ का आगे का सारा कुछ इस पर्टिकुलर डिसीजन पे डिपेंडेंट है। तो उसका थोड़ा रैशनल थिंकिंग भी होनी जरूरी है कि आफ्टर ऑल, आफ्टर 20 years वेयर डू यू सी योरसेल्फ, चाहे वो फैसिलिटीज हो, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हो, हेल्थ केयर हो, यू नो, ये आपका बेसिक जो सैलरी स्ट्रक्चर है रिवाइज कमीशन के बाद काफी कुछ ठीक है। तो बेसिकली आप अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल इंश्योर कर सकते हो और एक लॉन्ग टर्म कैरियर की ओर देख सकते हो एज एन ऑफिसर इन डिफेंस फोर्सेस। करेक्ट? अब मैं फिर बता रहा हूं, मैंने कोई भी आंसर आपको नहीं बताया, बट आपको रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब एक लाइन का जवाब नहीं हो सकता कि मेरे को पसंद है तो मेरे को पसंद है। नहीं, आप प्लीज इन पैशन, प्रेशर, प्राउड, पैट्रियोटिज्म, पर्सनल रीजंस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लाइफ, इन छहों के बारे में अपने ओन सेल्फ को बैठकर एक बार सोचें। ये हर के लिए अलग होगा। आई रिपीट, आप इनके बारे में डेप्थ में सोचें, हर को आप लिख के तैयार करें, उसके बाद आप एज अ यू नो एज अ होल आप उसको जब कंसोलिडेट करोगे तो आई एम श्योर कि इस क्वेश्चन का जवाब, जो कि एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, कॉमन मतलब बहुत ज्यादा कॉमन, मतलब 80 to 90% क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट, भाई आफ्टर ऑल क्यों? ठीक है, उसका जवाब जब आप इन सारी 6 पीस को कंसिडर करके दोगे, खुद को सोचकर, खुद के जो असली जवाब है उनको मिलाकर जो जवाब आएगा ना सामने, वो ज्यादा मैच्योर्ड, ज्यादा रेलेवेंट और ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगा एज फार एज आई थिंक। करेक्ट? तो इसके बाद भी अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल गेट बैक टू यू। एंड अगर वीडियो कुछ भी रेलेवेंट लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं, ताकि औरों को भी बेनिफिट हो जो किसी भी कारणवश हमसे 1-to-1 ऑफलाइन बैचेस में इंटरैक्ट नहीं कर पाते। जय हिंद।